नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है विकल्पों में मत उलझो। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया। उसे घर पर पहुंचकर इस बात का पता चला। बटुए में बहुत ज़रूरी कागजात के अलावा कई हज़ार रुपए भी थे। फ़ौरन ही वो मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा कि बटुआ मिलने पर मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, गरीबों को भोजन कराऊँगा। बहुत सी बातें भगवान से कही मन ही मन। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम लिखा हुआ था। इसलिए उस युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उनको वापस दे दिया। सेठ जी ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा। उसमें सभी कागजात और रुपए जैसे थे यथावत वैसे ही हैं। सेठ काफ़ी प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन युवक कुछ भी लेने से मना कर दिया। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा कल फिर आना तुम। युवक सोचा चलो ठीक है। दूसरे दिन युवक सेठ जी के घर पर गया। सेठ जी ने उसकी खूब खातिरदारी की। युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वह तो उस युवक को 100 रुपये देना चाहता था, पर जो युवक था बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही घर से चला गया। उधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में ना कोई लालसा थी और ना ही बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प ही था उसके पास। सेठ बटुआ पाकर यह भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और सेठानी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो वह युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। सेठानी ने कहा, तुम उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था। उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ को लौटा दिया। वह चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता, तो इस पर तुम क्या कर पाते। ऊपर वाले ने दोनों की परीक्षा ली है। वो पास हो गया, तुम फेल हो गए। अवसर स्वयं तुम्हारे पास चलकर आया करते। तुमने लालच के वश उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उसे खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसे काम पर रख लो, इससे तुम्हारा लाभ होगा। सेठ जी जो है सेठानी की बात सुनकर तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता हुआ मिला। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो उस सेठ ने बताया कि उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था और मैं तभी अपने गार्ड को लेकर उसके पीछे गया और देखा कि यह तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा और सुना और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे मैंने अपने यहाँ मुनीम की तरह रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। बटुआ वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे। उसने निर्णय लेने में देरी की। उसने एक विश्वासी पात्र को खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी। उसे एक उत्साही, सुयोग और ईमानदार मुनीम भी मिल गया। जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रह जाना गलत है। हम या वह के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। किसी ने कहा भी है कि विकल्पों में तुम उलझकर निर्णय पर पहुंचने में बहुत देर लगाते हो, इसीलिए लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। तो इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। जो प्राप्त है, जो आपके पास है, उसमें आप खुश रहिए, मन को मस्त रखिए। आपका पूरा कल्याण है उसी में। लालच बुरी बला होती है।